Hello everyone, so welcome back to my channel. So as we know कि इन पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स में हम क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 15 डिस्कस कर रहे थे विच इज आर इन्वायरमेंट। तो ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो होगा। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें हमने देखा था कि आखिर इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कैसे वो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इससे आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? एन इकोसिस्टम इज एन एरिया वेयर ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद वन अनदर एज वेल एज विद द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। यानी कि जो लिविंग चीजें हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो आपस में कैसे इंटरैक्ट करती है। ओके जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में कैसे इंटरैक्ट करता है और अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ में कैसे इंटरैक्ट करता है, कैसे इंटरैक्शन करता है, इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। नाउ इकोसिस्टम में दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक यानी लिविंग चीजें और एबायोटिक यानी नॉन लिविंग चीजें, क्योंकि जब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में मिलेगी तभी वो इकोसिस्टम बनाएगी। लिविंग में क्या क्या आता है या फिर बायोटिक में क्या क्या चीजें आती है, जैसे प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। एबायोटिक या फिर नॉन लिविंग में क्या क्या चीजें आती है, जैसे टेम्परेचर, विंड, सॉइल, मिनरल्स, रेनफॉल, ये सारी चीजें मिलकर के बायोटिक और एबायोटिक चीजें होती है। एंड व्हेन बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स इंटरैक्ट विद वन अनदर देन दे फॉर्म द इकोसिस्टम। नाउ टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? तो इकोसिस्टम दो तरीके के होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम जिसे हम सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम भी कहते हैं। तो जो नेचुरल इकोसिस्टम है जो अपने आप बना है नेचर में, जो मैनमेड नहीं है, तो नेचुरल इकोसिस्टम दो तरीके का होता है, एक्वेटिक यानी जो पानी में होगा और टेरेस्ट्रियल यानी कि जो लैंड पे होगा। एक्वेटिक जैसे कि हमें देखने को मिलता है रिवर, पॉन्ड, लेक। टेरेस्ट्रियल जैसे कि ग्रासलैंड, डेजर्ट, फॉरेस्ट। तो ये सारे नेचुरल इकोसिस्टम है और नेचुरल इकोसिस्टम को ही हम सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम भी कहते हैं। और सेकंड टाइप का इकोसिस्टम आता है आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड इकोसिस्टम, जो कि मैन ने बनाया है, जैसे कि गार्डन, क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नाउ why natural ecosystem is called as a self-sustaining ecosystem? आखिर हम एक natural ecosystem को एक self-sustaining ecosystem क्यों कहते हैं? तो ये हम एक एक्टिविटी की हेल्प से देखेंगे। तो एक्टिविटी क्या है कि यहाँ पे एक एक्वेरियम है। तो एक्वेरियम कैसा इकोसिस्टम है? एक मैन मेड इकोसिस्टम है या फिर एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो एक्वेरियम में जब हम फिशेस को रखते हैं तो हमें इन फिशेस को क्या देनी पड़ती है? ऑक्सीजन देनी पड़ती है। ऑक्सीजन देने के लिए हम इस एक्वेरियम में एक ऑक्सीजन पंप या फिर एरेटर लगाते हैं। सो दिस इज द ऑक्सीजन पंप और द एरेटर, ताकि इन फिशेस को ऑक्सीजन मिलती रहे। इसके अलावा हमें इस एक्वेरियम में टाइम टू टाइम फिश फूड भी देना पड़ता है। ओके और थोड़े थोड़े समय बाद हमें इस एक्वेरियम का पानी भी चेंज करते रहना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे किसी भी तरीके के डीकम्पोजर्स इस एक्वेरियम में नहीं है। डीकम्पोजर का क्या काम होता है कि जो भी डेड प्लांट, एनिमल, गार्बेज है उस सबको वो हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं। सो एज वी नो कि इस एक्वेरियम में किसी भी तरीके के डीकम्पोजर्स नहीं है। इसलिए हमें टाइम टू टाइम इसके वाटर को भी क्या करते रहना पड़ता है? क्लीन करते रहना पड़ता है, चेंज करते रहना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम एक पॉन्ड की बात करें, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ अ पॉन्ड। एज वी नो दैट पॉन्ड इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। सो पॉन्ड में हमें ना तो कोई फिश फूड डालना पड़ता है, ना ही हमें यहाँ पे कोई ऑक्सीजन पंप या एरेटर लगाना पड़ता है।
क्योंकि यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स हैं। जो पॉन्ड है इसमें एक्वेटिक प्लांट्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन देने के लिए। हमें पॉन्ड का पानी समय समय पे चेंज नहीं करना पड़ता है क्योंकि पॉन्ड में डीकम्पोजर्स प्रेजेंट है। ओके, सो ये डिफरेंस होता है एक मैनमेड और एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में, एक एक्वेरियम में और एक पॉन्ड में। ओके, इस वजह से हमने ये कहा कि जो नेचुरल इकोसिस्टम है, जैसे कि जो पॉन्ड है, ये एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है, यानी कि ये अपने आप अपने खुद को क्या कर सकता है, सस्टेन कर सकता है। हमें यहाँ पे अलग से कोई एरेटर, कोई फिश फूड डालने की जरूरत नहीं है, पानी चेंज करने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई वी कॉल दैट नेचुरल इकोसिस्टम इज अ सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। नाउ अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म 3 तरीके के होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोड्यूसर्स के बारे में। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, किसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं, तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, इन्हीं को हम प्रोड्यूसर कहते हैं। जो अपना खाना खुद बना लेते हैं सनलाइट की हेल्प से, जो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना लेते हैं, उन्हीं को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, तो कंज्यूमर्स यानी वो एनिमल्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसको खाएंगे, प्रोड्यूसर को खाएंगे। ओके, तो कंज्यूमर 3 तरीके के होंगे, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर। हर्बीवोर क्या होते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि काउ, बफेलो, रैबिट, माइस। कार्निवोर यानी कि जो फ्लैश को खाते हैं, जैसे लायन, वॉल्फ। ओमनिवोर यानी जो प्लांट्स को भी खाएंगे और फ्लैश को भी खाएंगे, जैसे बर्ड, डॉग, ह्यूमन, बियर एटसेट्रा। तो ये हमने देखा ऑर्गेनिजम्स के बारे में। नाउ जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लांट है, तो प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है बाय फोटोसिंथेसिस, तो उसे हम प्रोड्यूसर कहेंगे। जो काऊ है ये किसको खाएगी, किसी प्लांट को खाएगी, तो ये हर्बीवोर है। जो लायन है ये किसको खाएगा, फ्लैश को खाएगा, सो इट इज अ कार्निवोर। और जो ह्यूमंस हैं ये किसी प्लांट को भी खा सकते हैं और किसी फ्लैश को भी खा सकते हैं, सो दे आर ओमनिवोर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फूड चेन, कि फूड चेन क्या होती है। फूड चेन यानी सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीडिंग ऑन वन अनदर, कि कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा, तो ऐसे एक चेन चलेगी, उसी को हम फूड चेन कहते हैं। और इस फूड चेन के हर एक स्टेप को, हर एक लेवल को हम क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला जो ट्रॉफिक लेवल है दैट इज प्रोड्यूसर्स। देन प्रोड्यूसर्स को कौन खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स। देन प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन ईट करेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। एंड देन लास्ट में कौन आएंगे, टर्शरी कंज्यूमर। तो ये जो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स यानी ईच स्टेप और ईच लेवल ऑफ फूड चेन। नाउ यहाँ पे हम 3 फूड चेन्स के एग्जाम्पल देखेंगे, फॉरेस्ट फूड चेन, देन ग्रासलैंड फूड चेन एंड देन पॉन्ड के अंदर फूड चेन देखेंगे। फॉरेस्ट फूड चेन में जैसे सबसे पहले यहाँ पे ग्रास थी, फिर इस ग्रास को डियर ने खाया, देन इस डियर को टाइगर ने खाया, तो इस फूड चेन को हम फॉरेस्ट फूड चेन कहेंगे। नाउ वी लुक एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रासलैंड फूड चेन। जैसे सबसे पहले यहाँ पे भी ग्रास थी, देन ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, देन ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, देन फ्रॉग को स्नेक ने खाया और लास्ट में स्नेक को ईगल ने खाया। सो इट इज एन ग्रासलैंड फूड चेन। नाउ वी लुक एट एन एग्जांपल ऑफ पॉन्ड फूड चेन। जैसे सबसे पहले यहाँ पे वीड्स थे, देन इसको श्रिम्प ने खाया, देन श्रिम्प को फ्रॉग ने खाया और फ्रॉग को फिश ने खाया। सो ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे फूड चेन के। नाउ वी लुक एट द फ्लो ऑफ एनर्जी, कि आखिर एनर्जी का कैसे फ्लो होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि अर्थ के ऊपर खाली एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी है जहां से एनर्जी आती है, जिसे हम सन कहते हैं। देन सबसे पहले जो ग्रीन प्लांट्स होंगे, जो प्रोड्यूसर्स होंगे, वो इस सोलर एनर्जी को या फिर सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। देन इन ग्रीन प्लांट्स को जब प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे तो ये एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर आ जाएगी। देन इन प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाएंगे तो ये एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में चली जाएगी।
और लास्ट में यहाँ पे क्या होगा कि इन सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाएंगे, टर्शरी कंज्यूमर। ओके, तो ये एनर्जी किस में चली जाएगी, टर्शरी कंज्यूमर में चली जाएगी। तो ये हमने देखा कि एक इकोसिस्टम में कैसे एनर्जी का फ्लो होता है फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर टू टर्शरी कंज्यूमर। Now, this is the diagram showing flow of energy in an ecosystem. कि सबसे पहले यहाँ पे क्या थी, sunlight, which is sun, which is the only source of energy on earth. Then इस sunlight को किसने लिया, producer ने, which is green plants. देन प्रोड्यूसर से ये एनर्जी कहाँ पे गई, हर्बीवोर में या फिर प्राइमरी कंज्यूमर में, जब इन प्राइमरी कंज्यूमर ने इन प्रोड्यूसर्स को ईट करा। फिर इन प्राइमरी कंज्यूमर से ये एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर में गई और वी कैन से कार्निवोर। देन सेकेंडरी कंज्यूमर से ये एनर्जी टॉप कार्निवोर में गई विच इज द टर्शरी कंज्यूमर। सो इस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स के थ्रू। Now, this is the diagram showing flow of energy in an ecosystem which is given in your book. So, यहाँ पे भी यही दिखा रखा है कि सबसे पहले sunlight है, then producers है, then herbivore, carnivore and then top carnivore, कि कैसे energy का flow होता है एक ecosystem में। Now, there is a special note here कि कभी भी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में पूरी की पूरी एनर्जी नहीं जाती है, खाली 10% एनर्जी ही जाती है, क्योंकि बची हुई जो एनर्जी है, जो 90% एनर्जी है, वो लॉस्ट हो जाती है टू द एनवायरमेंट। ओके, नाउ जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल से देख सकते हैं कि ये प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। सपोज यहाँ पे जो एनर्जी थी दैट इज 10,000, तो अब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में खाली इसकी 10% एनर्जी ही जाएगी, तो यहाँ पे 1000 एनर्जी गई। देन अगले ट्रॉफिक लेवल में इसकी 10% एनर्जी जाएगी, तो 1000 का 10% यानी कि 100 एनर्जी जाएगी। और फिर यहाँ से अगले ट्रॉफिक लेवल में खाली 10% एनर्जी जाएगी, सो 10% एनर्जी ऑफ 100 is 10. So we can say कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक ही डायरेक्शन में होता है, और वो डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। The question is that what is a food web, कि एक फूड वेब क्या होता है। As we know, फूड का मतलब होता है खाना और वेब का मतलब होता है जाल, तो हम यहाँ पे फूड वेब देखेंगे। फूड वेब जैसा कि इस पिक्चर में दिखा रखा है, जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में कनेक्टेड होती है तो वो एक जाल जैसा बनाती है, एक वेब जैसा बनाती है, इसी को हम फूड वेब कहते हैं। नेचर में कभी भी एक सिंगल फूड चेन नहीं होती है, हमेशा बहुत सारी फूड चेन्स आपस में कनेक्टेड होती है और एक नेटवर्क बनाती है, उसी को हम फूड वेब कहते हैं। जैसे कि दिस इज द पिक्चर एक्सप्लेनिंग फूड वेब, कि यहाँ पे सबसे पहले सपोज ये प्लांट है। अब इस प्लांट को हो सकता है कि कोई रैट खाए या फिर रेबिट खाए या फिर गोट खाए। देन इस रैट को हो सकता है कि कोई वाइल्ड कैट खाए या फिर आउल खाए या फिर रेटल स्नेक खाए। इस रैबिट को भी ये वाइल्ड कैट खा सकती है या फिर फॉक्स खा सकता है। देन इस गोट को भी ये फॉक्स खा सकता है और एक लायन खा सकता है। तो इस तरीके से ये बहुत सारी फूड चेन्स आपस में कनेक्ट हो जाती है और एक फूड वेब बनाती है। So this is the figure showing food web. फूड वेब यानी जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में जुड़ करके एक वेब जैसा, एक जाल जैसा बनाती है स्ट्रक्चर, तो उसी को हम फूड वेब कहते हैं।